हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें लेना है और इस बार हम लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फिजिक्स का। तो फिजिक्स है हमारी, फिजिक्स में जो टॉपिक दिए हुए हैं, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा भी दो चार बातें और बताने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ वाले स्टूडेंट की और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की, कि वो अपना जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो बायोलॉजी को कैसे कवर करें, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स को कैसे कवर करें, और इनको किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले बात सुनिए मैथ वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो इनको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री। ध्यान का मतलब है आपको सबसे ज़्यादा, हमारा कंफर्ट जोन कौन सा है, मैथ। मैथ है हमारे पास, यानी हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, तो हमारा कंफर्ट जोन है फिजिक्स केमिस्ट्री। इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, बहुत ज़्यादा ही मजबूत आपको करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं, आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सब हमारा बायोलॉजी में काम करेगा। बात करेंगे आगे। पीसीबी वाले क्या करेंगे, तो इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी है और बायोलॉजी भी पढ़ी है, तो बायोलॉजी इनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, बायोलॉजी। लेकिन फिजिक्स में थोड़े वीक होते हैं। फिजिक्स में वीक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन वीक होती है, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ते हैं। जिस तरह हम बायोलॉजी नहीं पढ़ते, इसी तरह ये मैथ नहीं पढ़ते, तो इनकी कैलकुलेशन वीक होती है। और इस एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, पूछा जाता है, जाएगा नहीं, पूछा जाएगा। जो भी एनालाइज मैंने यहाँ किया है 2016-2018 के पेपर के अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज किया है। बात क्लियर हो गई। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 2016-2018 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल, इसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल 60 से 65% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स में, और अच्छे लेवल के होते हैं। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी वालों की। तो बायोलॉजी को आप इतना स्ट्रॉन्ग करें, जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1.5 मंथ क्या कहते हैं, हमारे पास कितना समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम आपसे कहूँ कि 3 महीने हमारे पास बचे। तो 3 महीने में आप फिजिक्स केमिस्ट्री को जैसे भी कवर करना चाहें, जितना भी सिलेबस आप कवर करना चाहें कवर कीजिए। लेकिन 1.5 मंथ के बाद आपको क्या करना है, 1.5 मंथ के बाद आपको एमसीक्यू लगाने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको अपना बायोलॉजी को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है, सभी टॉपिक पढ़ने, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा ये कंफर्ट जोन है, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों की बात करें तो इनका बायोलॉजी बहुत अच्छा होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 मंथ में जितना भी कंप्लीट हो सके, जितना कंप्लीट आप कर चुके हैं, तो 1.5 मंथ में जितना और कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। लेकिन कीजिए, क्योंकि 1.5 मंथ के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हमारे जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, उसमें अगर हमारे कितने नंबर आ जाएं, क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न का अकॉर्डिंग, अगर मैं बताऊं 2016-2018, तो बायोलॉजी में 40, फिजिक्स केमिस्ट्री और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में। अब देखिए, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं 40, तो एमसीक्यू लगाओ, आप अच्छी तरीके से लगाओ, 1.5 महीने की और टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इतने तो क्वेश्चन हम कर देंगे कि 20 के आसपास पहुंच जाएं बायोलॉजी में, 20 के आसपास पहुंच जाए, 25 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है, ताकि हम सिलेक्शन से बाहर ना हो। यही कहानी किसके लिए है, मैथ वालों के लिए है। मैथ वाले जो स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, क्योंकि हमें बायोलॉजी नहीं आती है। तो ये बायोलॉजी के लिए था, यानी इसके बाद सॉरी, जो मैं बताने वाला हूँ वो कंफ्यूज हो गया। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, तो 20 से 25 नंबर अगर हम लेके आ जाते कैसे ना कैसे करके, तो यानी हमारा इतना हो जाएगा कि हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के पास पहुंच जाएंगे। अगर हम 20 से 25 करते हैं, तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर देंगे, इतना ही तो फर्क होगा। अगर हम 20 करते हैं तो हमारा कितना अंतर, 10 नंबर का अंतर ही तो होगा। लेकिन इतना हम कैसे कर सकते हैं, सिलेबस पढ़ तो सकते नहीं डिटेल में,
डिटेल में पढ़ोगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू लगाने 1.5 मंथ में आप जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो कीजिए। बायोलॉजी वाले हों और कौन से स्टूडेंट हो, मैथ वाले हों और एग्रीकल्चर वाले हों, ठीक है। जो वीक सब्जेक्ट है 1.5 महीने आप उसको दीजिए। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस पर एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू ही लगाइए, क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे। बुक मैं आपको बताने वाला हूँ ना कौन सी बुक चाहिए। तो ये तो हो गया आपका कि इस तरह आपको जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी बायो को कैसे कवर करें, और जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो अपनी फिजिक्स को कैसे कवर करें। केमिस्ट्री आपका दोनों में कॉमन है, तो आपने दोनों ने पढ़ी है, तो जितना अच्छा कर सके केमिस्ट्री को उतना अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं बुक आपको कौन सी लेनी है। देखिए 2016-2018 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी 11th और 12th की एनसीईआरटी से ही उठाए गए थे, ठीक है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए जाते हैं लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, ध्यान रखना। तो आपको साइंस के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बात क्लियर। इसके बाद हो जाती है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बुक में आपको बताता हूँ, इसी से प्रैक्टिस करनी है। फिंगर टिप्स प्रैक्टिस के लिए बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ये इसमें आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, ठीक है। तो तीनों बुक आती हैं, हिंदी में भी आती है और अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी अवेलेबल, यानी दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल होती है। तो आप इसको लीजिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, या आप अपना कंप्लीट जितना भी सिलेबस कर रहे हैं उसके बाद आप फिंगर टिप्स ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लें और स्टार्ट हो जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन से दूर ही रहोगे, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही आप कितना ही सिलेबस आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट और क्या कहते हैं एमसीक्यू लगाने बहुत जरूरी होते हैं, टेस्ट सीरीज देनी बहुत जरूरी होती है। इनसे हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, किस लेवल पर है, किस लेवल का हमें प्रिपरेशन और करनी है, ठीक। तो एग्रीकल्चर हो गया बुक्स, तो एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स जो बुक्स है ऑब्जेक्टिव टाइप लेनी है आपको, वहां से प्रैक्टिस करनी है, बात क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फिजिक्स के जो टॉपिक है उसमें से किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए थे 2016-2018 के अकॉर्डिंग, ठीक। तो डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 4 पूछे जाएंगे, 4 तो पूछे ही जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ 60 से 65% न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारे पास टाइम कितना बचा है, 3 मंथ। तो 3 मंथ में हमें इस तरह की प्रिपरेशन करनी है ताकि हम सिलेक्शन के करीब जा सके, सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। सिलेबस, देखिए सिलेबस का क्या है ना, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे हो, इसके अलावा आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं है, ठीक। तो सिलेबस को आपको पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपको कवर करना चाहिए, ठीक। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिलेबस कोई मतलब नहीं है अगर सिलेबस के अलावा आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं कि कितने थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना 5 से 6, दोनों पेपर में ऐसे ही था, 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से थे ही थे, बात क्लियर है। बायोलॉजी वाले ध्यान से सुने, जो पहले के 5 टॉपिक हैं, पहले के जो 5 टॉपिक हैं ये यानी 1 2 3 4 5, ये इनको अच्छी तरीके से कवर करना है इन 1.5 महीने में, ठीक है। ये तो पढ़ नहीं है, ये छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर पढ़ने विद न्यूमेरिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल यहीं से पूछे गए हैं, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा यही आए हैं। अगर हम यहीं से कितने नंबर 20-25 नंबर अगर हमारे आ जाते हैं, 20 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि साइंस हमसे 30 नंबर की पूछी जाएगी, 20 या 17-18 आप मान के चलें, अगर इन 5 से हम लेके आ जाते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन यानी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 5। वेव की बात करें तो 4 से 5, अच्छा
टॉपिक है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 5 से 6, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 5 से 6, 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके यहाँ से फंसते हैं। तो ये तो जो है ना न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको अच्छा करना है, ठीक है। और फिजिक्स वालों को तो पूरा ही पढ़ के चलना है, एक भी टॉपिक उन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नजर नहीं आए हैं मुझे दोनों पेपर में। ऑप्टिक्स में भी यही सेम रीजन है, ज़्यादा क्वेश्चन नजर नहीं आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ यहीं से नजर आए हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर से हाँ क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-5 भी थे किसी में और 3-4, यानी आप 5 मान के चलें कि 5 तो पूछ ही सकता है मैक्सिमम, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि एक टॉपिक होता है परमाणु और एक होता है नाभिक, ठीक है। ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री में भी था, तो इसमें यही नहीं समझ में आ रहा था कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, फिजिक्स से। तो इन टॉपिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरे पेपर में अगर मैं बात करता हूं तो 12 से 13 क्वेश्चन लेके आया था ये, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिल रहे थे, वो फिजिक्स से आए हो या केमिस्ट्री से आए हो, तो 12 से 13 क्वेश्चन थे और इसमें न्यूमेरिकल पे छोटी छोटी वैल्यू पर न्यूमेरिकल दिए गए थे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने इस वीडियो में फिजिक्स को कवर किया है, क्योंकि अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट इसमें कवर करूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये हमारी रणनीति है। देखिए टाइम बहुत जरूरी है। ये देखिए टेस्ट सीरीज देना क्यों जरूरी है। टेस्ट सीरीज की बात करें ना, देखिए टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो सिलेक्शन से दूर रहोगे। टेस्ट सीरीज आपको देनी बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज से हमें ये पता चलता है कि टाइम, जितना हमारे पास टाइम है हम उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमें टाइम बताता है। नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी स्पीड को हमें और बढ़ानी होती है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन देखना भी जरूरी होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन देखना इसलिए आपको जरूरी है, तो जरूर देखिएगा, ठीक। और मैंने आपको टाइम के बारे में बताया, टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्यों, हमें ये बताता है कि हम हमारा एग्जाम होने वाला है, कम से कम 3 महीने हमारे पास पड़े हैं, तो इन 3 महीने में मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगा। अगर सिलेबस को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, जितनी जल्दी कर पाऊंगा, क्या मैं रिवीजन कर पाऊंगा अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस सेट लगा पाऊंगा, तो ये सब कौन बताता है, टाइम बताता है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा सिलेबस होता है ना, क्या होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, क्या होता है, सिलेबस जो होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ऐसे क्या मतलब कि आप जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करोगे, फिजिक्स के स्टूडेंट हो या फिजिक्स लगाओ, जैसे जैसे टाइम को आप इंक्रीज करोगे आपका सिलेबस ऑटोमेटिक घटता जाएगा। कहने का मतलब ये है जितना टाइम आप प्रिपरेशन को दोगे आपका सिलेबस उतनी जल्दी खत्म होगा। जितनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा उतनी अच्छी तरीके से आप रिवीजन करोगे, उसके बाद उतने ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाओगे, MCQ लगाओगे, तो ये फायदे होते हैं। तो टाइम हमारे लिए, टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बुक जो मैंने बताई है वही पढ़नी है, उससे बाहर नहीं पढ़नी है, कोई सी बुक नहीं पढ़नी है, कोई गाइड वाइड नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, गाइड से याद आया, जीके में आपको क्या करना है, तो जीके में पढ़नी, यहाँ लिखा नहीं है इसके लिए माफी चाहते हैं। तो जीके में आपको एक बुक लेनी है, कोई सी भी बुक आप ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे। लेकिन मैं बता देता हूँ दक्ष, ठीक है, मेरे हिसाब से दक्ष आप लीजिए, एक बुक लीजिए, ज्यादा बुक नहीं लेनी है। जीके के लिए ज्यादा बुक नहीं लेनी है, एक बुक आपको लेनी है और उस एक बुक को ही आपको 2 से 3 बार या 3 से 4 बार पढ़ देनी है। अलग अलग बुक बिल्कुल नहीं लेनी है, ये बात ध्यान रखनी है मेरी, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, 3 महीने का यानी 3 महीने के आसपास मेरा टाइम है, तो 2 महीने तक आप ये सब करें। सब चीज आपको ये 2 महीने में कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगानी है, ठीक है। 1 महीना तो आपको ऐसे करना है, एक नहीं चले तो आप मान के चले 20 दिन तो आपको ऐसा करना है कि मुझे MCQ ही MCQ लगाने हैं, MCQ ही MCQ लगाने हैं। कोई रिवीजन नहीं करना है एग्जाम से 20 दिन पहले, कोई रिवीजन नहीं करना है, ध्यान देना। कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट करोगे तो उसके चक्कर में जितना भी पढ़ा है आपने वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आप कर सको उतना कीजिए,
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई है और आपको अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।